नमस्कार दोस्तों, आइए हम पढ़ रहे थे राजस्थान बोर्ड की आरबीएससी की कक्षा 9 से 12 में चलने वाली हिंदी व्याकरण। उसका नाम है किताब का हिंदी व्याकरण एवं रचना। उसमें हम पढ़ रहे थे अध्याय 12 जिसका नाम है शब्द विचार, जिसमें हम 3 वीडियो बना चुके हैं। पहली पर्यायवाची की, दूसरी विलोम शब्द की, तीसरी एक शब्द अनेकार्थ के लिए एक शब्द। और अब हम समानार्थक यानी एकार्थक शब्द श्रुति सम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। समानार्थक या एकार्थक शब्द या श्रुति सम। समानार्थक शब्द हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी के कुछ समानार्थक शब्द अगर लिखित है। आइए शुरू करते हैं। पहला है अधर्म। अधर्म यानी धर्म के विरुद्ध कार्य। अन्याय क्या है? अन्याय न्याय के विरुद्ध कार्य करना, कार्य। दूसरा है अमूल्य, जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो। इसके बगले है बहुमूल्य, यह अधिक मूल्य वाला। तीसरा है अवस्था, आयु की का एक भाग, जबकि आयु है एक संपूर्ण उम्र। अस्त्र, अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे कि बाण और तोप। इससे जुड़ा हुआ है शस्त्र, यह है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे कि लाठी, तलवार, चाकू। अगला है आपत्ति। आपत्ति यानी अचानक आया हुआ संकट, क्लेश या दोष। जबकि विपत्ति है प्राकृतिक आपदा या कष्ट, मुसीबत। आदि, आदि यानी मानसिक आदि है मानसिक कष्ट को आदि कहते हैं, जबकि शारीरिक रोग होता है उसे व्याधि कहते हैं। सातवां है आविष्कार। आविष्कार है नई खोज, जबकि अनुसंधान है किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन। अन्वेषण यानी छानबीन या जांच पड़ताल। आठवां है दुख। दुख है शारीरिक या मानसिक वेदना, जबकि कष्ट है शारीरिक पीड़ा। अगला है पुरस्कार। योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है पुरस्कार। भेंट, आदर सहित सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती है भेंट। उपहार छोटों को दिया जाता है, उपहार छोटों को दिया जाता है। अगला है सेवा, वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना। शुश्रूषा यानी रोगियों की सेवा करना। शुश्रूषा यानी रोगियों की सेवा करना। राजा, किसी देश का शासक, जबकि सम्राट कहलाता है राजाओं का राजा। अगला है आज्ञा। बड़ों के द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना आज्ञा है। आदेश सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है। आचरण व्यक्ति का चरित्र, आचरण व्यक्ति का चरित्र होता है, जबकि व्यवहार दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप है। पूजनीय, जो पूजा करने योग्य है। माननीय, जो मान सम्मान देने के योग्य है। अगला है श्रद्धा। श्रद्धा यानी गुणवान के प्रति आदर भाव, जबकि भक्ति है भगवान के प्रति आदर भाव। मृत्यु, सामान्य व्यक्ति का देहांत, जबकि निधन है महान व्यक्ति का देहांत। निंदा, केवल दोषों का बखान करना, जबकि आलोचना होती है गुण और दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना। भाषण, भाषण है मौखिक व्याख्यान, जबकि अभिभाषण है लिखित भाषण को पढ़ना, अभिभाषण। अगली है योग्यता, कार्य करने का
मानसिक सामर्थ्य। और इससे जुड़ा है क्षमता। क्षमता है कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य। अगली है 20वां युद्ध, दो सेनाओं का संघर्ष युद्ध कहलाता है। जबकि लड़ाई दो व्यक्तियों या समूहों का संघर्ष लड़ाई कहलाती है। 7 7 एक संख्या है, जबकि सात यानी संघ। आदि यानी आरंभ और आदि यानी व्यसनीय आदत। आदि यानी तो आरंभ और आदि यानी व्यसनीय आदत। हंस यानी हंसना और हंस यानी एक पक्षी। प्रसाद प्रसाद यानी कृपा। प्रसाद यानी कृपा, जबकि प्रासाद यानी महल। तरंग यानी लहर, जबकि तुरंग यानी घोड़ा। तरंग यानी लहर, तुरंग यानी घोड़ा। दिया यानी देना, जब दिया यानी देना और दिया यानी दीपक। पवन यानी हवा। पावन यानी पवित्र। ग्रह यानी नक्षत्र, जबकि ग्रह यानी घर। प्रमाण यानी सबूत। प्रमाण यानी सबूत, जबकि प्रणाम यानी नमस्कार। कपाट यानी दरवाजा, जबकि कपट यानी धोखा। नीर यानी पानी, जबकि नीड़ यानी घोंसला। चरम यानी अंतिम, जबकि चर्म यानी चमड़ा। अन्न यानी अनाज, जबकि अन्य यानी दूसरा। लक्ष्य यानी उद्देश्य और लक्ष्य यानी लाख। मूल यानी आधार या जड़। मूल्य यानी कीमत। कृपण यानी कंजूस। कृपाण यानी तलवार। शोक यानी दुख और शौक यानी चाव। शौक यानी चाव। शोक यानी दुख और शौक यानी चाव। उधार यानी ऋण। उद्धार यानी मुक्ति। कुल यानी तो होता है किनारा और कुल यानी वंश। एनल यानी आग। अनिल यानी हवा। प्रकार यानी तरह और प्राकार यानी चार दीवारी। निर्माण यानी बनाना, जबकि निर्वाण यानी मुक्ति। वदन यानी मुख। जबकि बदन यानी शरीर। दिन यानी बार और दीन यानी गरीब। ज्वर यानी ज्वार। ज्वर यानी बुखार। जबकि ज्वार यानी तूफान। चांद का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विदु, भानु, सुधाकर, निशाकर। भानु सूर्य का है, ये चांद का नहीं होगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोड़ा। कृषक का पर्यायवाची शब्द है किसान। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन है, अंबर है, आसमान है, जो पावक नहीं है, पावक पत्थर का है। आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक। आरंभ का विलोम शब्द है अंत। पतन का विलोम शब्द है उत्थान। मौखिक का विलोम शब्द है लिखित। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है इच्छा, दूसरा अग्नि, तीसरा अमृत, चौथा सरस्वती, पांचवा स्वर्ण, छठा है हाथी। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य में पुनः लिखिए। यह कमरा बहुत गंदा है। दूसरा है यह वस्तु आयात की जाती है। तीसरा है राम योग्य छात्र है। चौथा है किसी का हित करना ठीक नहीं है, कृपया धीरे चलिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए वाक्य बनाइए। अनुज, दूसरा है अयोग, तीसरा रोगी, चौथा घृणा, पांचवा एकता। एक शब्द में उत्तर दीजिए। जल में रहने वाला, जलचर। जिसमें ममता न हो, मर्मज्ञ। मर्म।
जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम। जो इस लोक का न हो अलौकिक। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। जिसके हाथ में चक्कर हो चक्कर पाणी। मांस न खाने वाला निरामिष। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। निम्न वाक्यों को पढ़कर एक शब्द में उत्तर दीजिए। राम 2 भाषाएं जानता है। महेश सदा सत्य बोलता है। हम नगर में रहते हैं। सतीश हर बात जानना चाहता है। इस हार की कीमत नहीं आंकी जा सकती। भूखा व्यक्ति अभी भी तृप्त नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो होती है पूरी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।